Hello everyone, my name is Akib Majid and I'm the founder of FSLD, Foundation for Sports Learning and Development. So we basically started an initiative to provide lectures related to the topics of entrepreneurship, business studies, management and accountancy. And today's topic is all about journal. Why I choose this topic journal, और मतलब मैंने शुरू ही जर्नल से क्यों करा, मैंने इससे पहले भी अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ देयर, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ देयर, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड जर्नल। एंड अभी क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी वी मतलब मई का महीना चल रहा है, तो आप लोगों ने वो सारा चीज़ें तो पढ़ के रखी होंगी, लेकिन अगर जर्नल का आपका क्लियर नहीं होता है, कि अगर आपको जर्नल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए लेजर, ना आपका लेजर कंप्लीट होगा, ना ट्रायल बैलेंस, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ भी आपका आगे कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जर्नल इज़ द बेसिक फाउंडेशन टू बेसिक फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद जर्नल। आई विल बी ट्राइंग टू मेक इट ईजियर एंड सिंपलर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड इट। सो पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ हमारा जो जर्नल है उसका सिंपल हम थोड़ा सा मीनिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे। डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अगर हम देखते हैं डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, पहली चीज तो ट्रांजैक्शन तो क्या होती है, ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे समझना है। ट्रांजैक्शन इज एनीथिंग वेयर यू बाय एंड सेल एनीथिंग, राइट। मतलब जहाँ पे आप कुछ, दो चीज़ें होती हैं ट्रांजैक्शन में, हमेशा दो चीज़ें होती हैं, दो अफेक्ट होते हैं। आप कुछ खरीदते हैं और आप या तो मतलब जब आप कुछ खरीदते हैं उसके एक्सचेंज में कुछ देते हैं, बट फिनेंशियली, राइट। आपने पेन खरीद लिया मार्केट से, आपने उसको 10 रुपये दे दिए और एक पेन खरीद लिया, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, राइट। आपने पेन बेचा और आपने 10 रुपये पकड़े, इट्स ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग, दैट्स अ ट्रांजैक्शन, राइट। सो बिजनेस में जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना डेट वाइज, ठीक है। ना कि मैं आपको बोलूँगा हैफजर्डली कि अच्छा ठीक है मुझे अभी याद आया 7 दिन पहले मैंने कुछ करा था, अब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, नहीं, वैसा यहाँ पे नहीं होता। जर्नल में क्या होता है कि जो आपका डेट होता है, डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते हो आपकी ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल ही एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सोर्स डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहली चीज़ हम बताएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे अगर 3 ट्रांजैक्शंस 1, 2 एंड 3 लेते हैं हम, ठीक है। हमने एक पेन खरीद लिया, हमने एक टेबल खरीद लिया, हमने एक चेयर खरीद ली, लेकिन पहले हमने पेन खरीदा तो जर्नल में हम पहले पेन की एंट्री मारेंगे। उसके बाद हमने टेबल खरीदा तो फिर हम टेबल की एंट्री मारेंगे। उसके बाद हमने चेयर खरीदी तो उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी चेयर की आएगी। एंड लेट्स से हमने एक से पेंसिल बेच दिया, राइट। तो पेंसिल बेचने की एंट्री जो है, ये आपने चौथी बार करा, वो आपकी चौथी एंट्री आएगी, ठीक है। तो जर्नल में बेसिकली आप एक क्रोनोलॉजिक, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड करते हो फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या रहता है? सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ये आपके बेसिक बिल्स ऑफ एवरीथिंग यू बाय इन योर बिजनेस, मतलब जो भी आपका बिल्स जो आता है, ठीक है। जैसे आपने मार्केट में, हम कभी भी जाते हैं, हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं उसकी ऑब्वियसली बिल लाते हैं, ठीक है। उन्हीं बिल्स से आप इसका जो है, जैसे डेट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, राइट, द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट, द क्वालिटी और द क्वांटिटी एंड द से रेट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, वो हमें इन्हीं बिल से पता चलता है। हम क्या अभी एक छोटा सा सिंपल एक बेसिक डेफिनेशन जो है कोशिश करेंगे जर्नल की समझने की। Journal is a book of prime entry or a book of original entry in which transactions are first recorded in a chronological order from accounting vouchers that are prepared on the basis of source documents, that is cash memo, invoices, etc. तो यहाँ पे जो आप पहली लाइन ही देखें, अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये समझने की चीज़ है। ओरिजिनल एंट्री मतलब जब भी आप, जैसे हम जैसे कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप देखिए, बैंक हर साल अपने बैलेंस शीट्स अपडेट करते हैं नेट पे, ठीक है। आप अगर उस चीज़ को भी देखें तो वो बैलेंस शीट पहले, अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं वो उसके प्रीवियस से आपका कहीं ना कहीं वो जो है पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट से आता है, से लेजर से आ गया, ट्रायल बैलेंस से आ गया, राइट। लेकिन वो लेजर और ट्रायल बैलेंस में भी वो जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से आती है? वो जर्नल से आती है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंट्री जो है पहली बार, और ओरिजिनल एंट्रीज की जो है किसी भी ट्रांजैक्शन की, वो जर्नल में मारी जाती है, मतलब रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ हो गया? अब उसके बाद
from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source documents. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी आपका जो बिल वहाँ से आता है, ठीक है, जो भी आपका रिसिप्ट आता है या जो भी आपका जो बेसिक जो प्रूफ होता है कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ खरीद ली, इतने में खरीदी है, ठीक है, उससे जो है आप ये बाकी जो एंट्री है ये आप बुक में रिकॉर्ड, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अभी इसमें जैसे हमने दो सोर्स डॉक्यूमेंट्स की एग्जांपल दी है, जैसे कैश मेमो और इनवॉइसेस। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ बेच दी, आपने यू सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज़, राइट। वो 10,000 रुपये का जो आपने गुड्स खरीद मतलब बेच के पैसा लाया, उसकी एक बिल बनती है, उस बिल को कैश मेमो बोलते हैं, जिसमें आप ये दिखाते हैं कि आपने कितने का गुड मतलब जो कितने पैसे रिसीव किए ऑन द सेल ऑफ हाउ मेनी गुड्स, राइट। इनवॉइसेस जो होता है, इनवॉइसेस सिंपली it is simply a document that maintains a record of transaction between a buyer and seller। से कोई भी पेपर रिसिप्ट, आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर जाओ, ऑफलाइन स्टोर जाओ, आपने कुछ खरीद लिया, आपको एक बिल मिल गई, दैट इज एन इनवॉइस, सिंपल एज दैट। अब उसके बाद हम थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे चलो ठीक है, जर्नल तो समझ आ गया, जर्नल एक बुक है, उस बुक में हमें ट्रांजैक्शंस करनी है, लेकिन उस प्रोसेस को जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड करना, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजेशन। वो जो प्रोसेस है जिसमें हम उस ट्रांजैक्शन को उस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को बोलते हैं जर्नलाइजेशन। और वो जो एंट्री है, जो एंट्री हम उस बुक में करते हैं, उस एंट्री को बोला जाता है जर्नल एंट्री। नेक्स्ट, अब जर्नल वर्ड जो है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ये एक फ्रेंच वर्ड है, इससे डिराइव किया गया है। व्हाट इज द फ्रेंच वर्ड? जर, JOUR, जिसका मतलब होता है डे। और जर्नल का जो है इसको डे बुक भी कहा जाता है। Journal is only a subsidiary book subordinate to the ledger which is the principal book of accounts। अभी सब्सिडरी बुक आ गया, तो सब्सिडरी बुक होता क्या है सर? सब्सिडरी बुक जो है, these are the books that record the transactions which is similar in nature in an orderly manner। मतलब जो भी हमारी अकाउंटेंसी में जो हम बुक्स रिकॉर्ड मतलब बुक्स बनाते हैं या जो भी जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली हम कोई भी बुक अगर अकाउंटेंसी में बनाए उसमें हम ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, राइट। लेकिन ये जो सब्सिडरी बुक है, इनमें हम सिमिलर वो ट्रांजैक्शन जो कि सिमिलर इन नेचर है, ठीक है, उनको एक ऑर्डरली मैनर, एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक मैनर में मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जर्नल जो है ये भी एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है, इट्स ओनली अ सब्सिडरी बुक। ये भी मतलब इट इज द ओनली सब्सिडरी बुक बेसिकली, जो क्या है, विच इज सबऑर्डिनेट टू द लेजर, राइट। जो लेजर का सबऑर्डिनेट इन द सेंस कि लेजर में आप कोई भी एंट्री मारो, वो आपने मतलब जर्नल से ही लाना है, वो आप कहीं और से नहीं ला सकते। लेजर की जितनी भी एंट्रीज है वो आप जर्नल से ही निकाल के लाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की डायरेक्ट लेजर बना दे। हम डायरेक्ट कभी भी लेजर नहीं बना सकते, हमें पहले जर्नल बनाना है और उसी से हम एक लेजर बना सकते हैं। अब व्हाट इज लेजर? लेजर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेजर क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। जब भी आप एक लेजर बना पाते हैं, उसी के बाद आप प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट हो, आपका आप से ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, आपका बैलेंस शीट हो, आपका कुछ भी हो, वो लेजर से बिल्कुल इजीली हर कोई चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस लेजर, ठीक है। तो दैट इज वे लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है, हम एक जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे, सॉरी, अ डेफिनेशन बाय एन ऑथर और आई कैन से एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इनका नाम क्या है? MJ कीलर। अब ये क्या बोलते हैं? ये साहब हम जो है ये साहब बोलते हैं कि अ क्रोनोलॉजी जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। सिंपल, जर्नल भाई साहब एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में करते हैं उनको एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आप रिकॉर्ड करें। जिस टाइम पे वो हो रही है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर दीजिए, जिस दिन वो हो रही है उसी दिन कर दीजिए रिकॉर्ड, ठीक है। टाइम आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन द टाइम इट इज हैपनिंग एंड इन द डे, इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट डे, जिस दिन ये होता है। ये नहीं कि आप 1 तारीख की ट्रांजैक्शन को 2 तारीख में कर दें,
तो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन को 1 तारीख पे ही करे और जो पहले हो रही है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करे, दैट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये नहीं कि मैंने एक पेन ले लिया तो उसके बदले ना तुम्हें अच्छा, तुम्हारा पेन अच्छा है मेरा पेन अच्छा नहीं है तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं, वो हमारे यहाँ मतलब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में वो ट्रांजैक्शंस कंसिडर नहीं की जाती है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, उसको हम बिजनेस में। ओके, सो हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जर्नलाइजेशन क्या होता है? पहला ट्रेडिशनल, देर आर टू वेज, टू अप्रोचेज टू जर्नलाइजेशन। नंबर वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर टू इज मॉडर्न अप्रोच। जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच हम अभी पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट आते हैं: पर्सनल अकाउंट, आपका रियल अकाउंट एंड आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। रूल वही है, सेम है तीनों के लिए, लेकिन टाइप्स 3 होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जो है इसके 3 टाइप्स हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसी भी इंसान का, जो भी लिविंग ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एक इंसान का अकाउंट जब आप बनाते हो उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जब एक इंसान का अकाउंट, एक इंसान का नाम अगर जर्नल में यूज़ करते हो उसको पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज़ का जो कि एक इंसान ने बनाया हो, जैसे कोई ऑर्गेनाइज, जैसे एफएसएलडी आ गया, एफएसएलडी मैंने बनाया, राइट, लेकिन मुझे एफएसएलडी ने नहीं बनाया, जब आप मेरा नाम एफएसएलडी के बुक्स में लिखो तो वो आ गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जब आप एफएसएलडी का नाम लिखो, वो भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, जहाँ पे एफएसएलडी को आप लिख रहे हो, व्हाट इज एफएसएलडी रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर, राइट। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एफएसएलडी दुनिया के सामने मैं नहीं हूँ, एफएसएलडी अपना एक नाम है, अलग से एक नाम है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है, ये वो अकाउंट है जो आप किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करने के, मतलब ये अकाउंट जो है किसी दूसरे इंसान को रिप्रेजेंट करता है। 2 मिनट के लिए मैं ऐसे बोलूँगा आपको कि मैंने 2 मिनट के लिए 500 रुपये किसी इंसान को दे दिया 10 दिन के लिए उधारी, उसके बाद मैं उसको बोलता मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लूँगा आपसे। ठीक है, तो 10 दिन के बाद क्या होता है, वो मेरे को 500 रुपये देता है, बोलते भाई 2 दिन के बाद मैं तेरे को 100 रुपये दे दूँगा। ठीक, उन 2 दिन के लिए मैं अकाउंट्स में क्या लिखूँ? ठीक है, मैं अकाउंट्स में वो 100 रुपये कहाँ लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि वो 500 रुपये मैंने उसको देने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया ना उसको, तो वो इंटरेस्ट जो है वो मेरा अभी मार्केट में मैंने अभी नहीं पकड़ा, तो जब मैंने पकड़ा नहीं है तो वो बाहर है, तो वो जो चीज़ बाहर होती है उसको हम आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आउटस्टैंडिंग क्या है मेरा, बाहर क्या है, इंटरेस्ट, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये, लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है उस इंसान को जिसके पास मेरा ये पैसा है। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट है, इनका रूल क्या है, तीनों टाइप्स का। ये जो पर्सनल अकाउंट के मैंने तीनों टाइप बोले, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये तीनों पर्सनल अकाउंट के टाइप्स हैं। और इसका रूल क्या है, गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, यहाँ पे रिसीवर कौन है? यहाँ पे रिसीवर आपका एम्प्लॉय है, तो आप क्या लिखोगे? 2 मिनट के लिए मुझे सैलरी मिल गई, तो मैं ये अकाउंट्स, जो एफएसएलडी की अकाउंट्स बुक है उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें लिखा जाएगा रिसीवर कौन है? आकिब, तो डेबिट वाली एंट्री मारी जाएगी, आकिब अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजेशन ने इन कैश दे दिया, तो वो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आगे आपको पूरा ब्रीफली हम समझाएंगे कैसे होता है ये चीज़। तो फिलहाल ये चीज़ समझना है, वर्ड्स से हम लोग थोड़ा ऊपर से ब्रीफली समझेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट आप तब एंट्री मारोगे जब आप चीज़ें पकड़ते हो। ठीक है, डेबिट उसको, उसकी जब कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आती है जहाँ पे आपको एक इंसान कोई चीज़ पकड़ता है, वो ही इज़ द रिसीवर, राइट, ही इज़ रिसीविंग समथिंग। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर है तो उसको आप डेबिट एंट्री मारेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर है तो उसको आप जो है आपका क्रेडिट एंट्री मारेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रिसीवर कौन था? एम्प्लॉई था, एम्प्लॉई ने पैसा पकड़ा, राइट, तो वहां पे जो है आपने डेबिट एंट्री मार दी। ठीक है, दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, टैंजेबल और इनटैंजेबल। टैंजेबल जो होता है व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू कैन टच। ठीक है, गुड्स, वॉट एवर गुड्स देयर नो दैट कीप ऑन रिवॉल्विंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड इंटैंजेबल अकाउंट जो होता है, इंटैंजेबल अकाउंट इज लाइक व्हाट यू कैन ऑब्जर्व। जैसे आप देखा होगा कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसको बेचना, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब कोई इंसान किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है, वो उसको किस हिसाब से कीमत लगाता है? वो उसको कीमत लगाता है उसने जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट में वैल्यू कमाया होगा, नाम कमाया होगा। ठीक है, उस नाम का पैसा लगता है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी, उसका एसेट से उतना नहीं है, लेकिन उस नाम का, दो उसका भी पैसा लगता है। ठीक है, अगर 1 लाख की
का सामान है, 10 लाख की बिल्डिंग है, 11 लाख रुपए, एडिशनली 5-6 लाख रुपए वो ले लेता है। आप ऑब्जर्व करो, ये आप आम देख लो, वो एडिशनल 5-6 लाख किस चीज़ का होता है, वो उसका नाम होता है जो उसने कमाया होता है, ठीक है। उस नाम कमाने को बोलते हैं रेपुटेशन और गुडविल। कॉमर्स की लैंग्वेज में उसको अक्सर गुडविल कहा जाता है, ठीक है। उसको एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि गुडविल, रेपुटेशन आप देख नहीं सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, आप गुडविल किसी ऑर्गेनाइजेशन की देख नहीं सकते, लेकिन यू कैन फील इट, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें रूल क्या लगता है, इसमें रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम हम पुरानी वाली एक एग्जांपल जो हमने दी थी अभी, सैलरी हमने एम्प्लॉय को दे दी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा तो सही, हमने क्या लिखा, हमने लिखा आकिब अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जैसे जब सैलरी, इसको एग्जांपल को समझिएगा, पर्सनल मैंने लिखा सैलरी पेड टू आकिब 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, इन कैश, ठीक है, ये याद रखना, सैलरी पेड टू आकिब 10,000 रुपीज़ इन कैश। तो सैलरी पेड टू आकिब, आकिब एक इंसान आ गया, ठीक है, जिसने ये पैसा पकड़ा, 10,000 रुपीज़ इन कैश, मतलब ये हमने कैश में ही उसको दिया, तो दूसरा नाम क्या आया, कैश, ठीक है। तो आकिब एंड कैश, ये दो चीज़ें आ गई। अब आकिब क्या है, आकिब एक पर्सन है, आकिब को हड्डियाँ भी हैं, आकिब को मीट भी, आकिब एक इंसान है, तो उसको हम क्या लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल। अब आकिब पे क्या अफेक्ट हुआ, आकिब ने सैलरी पकड़ा, तो आकिब इज द रिसीवर, आकिब अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, राइट। लेकिन कैश के साथ क्या होता है, कैश आपका ऑर्गेनाइजेशन से निकला, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एफएसएलडी ने पैसा दिया आकिब को, तो आकिब रिसीवर बन गया, लेकिन एफएसएलडी की तरफ से क्या निकला, एफएसएलडी से क्या निकला, एफएसएलडी बिजनेस से 10,000 रुपये निकले, तो दैट इज व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब समझ आ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप कैश जो है वो पकड़ते हैं, अब फॉर एग्जांपल एफएसएलडी सोल्ड अ चेयर वर्थ ₹20,000, ठीक है। यहाँ पे एफएसएलडी ने चेयर बेची, ठीक है, फॉर ₹20,000 इन कैश। एफएसएलडी में पैसा आया, क्या पैसा आया, क्यों आया, क्योंकि हमने चेयर बेची, तो व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया हमारे पास, तो इट इज लाइक कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने पैसा पकड़ा, हमारे पास पैसा आया, तो व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट आ गया। टू, अब क्रेडिट क्या मारेंगे, हमने क्या किया, कुर्सी बेची, हमने चेयर बेची, हमारे बिजनेस से क्या निकला, हमारे बिजनेस से चेयर निकली, चेयर क्या, इट इज़ अ गुड, इट इज़ अ प्रोडक्ट, तो जब ये चीज़ हमारे बिजनेस से निकली, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू चेयर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश आया और आपका जो है चेयर वो निकला, ठीक है। फिर आता है तीसरा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट में आपका आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पहली चीज़ एक्सपेंस और लॉस क्या होता है, ये भी जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस चीज़ में। तो एक्सपेंस और लॉस दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये डिफरेंट होता है। एक्सपेंस मीन्स ये आपको पता होती है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सपेंसेस, यू नो, मतलब आपको पता है कि मुझे हर दिन स्टाफ को रिफ्रेशमेंट एंड ऑल, वेजेस एंड ऑल, ये करके 10,000 रुपये खर्चा है, ये 10,000 रुपये फॉर एग्जांपल एवरी डे, या ये 100 रुपये, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप लोग जैसे ऑफलाइन जब ट्यूशन जाते होंगे या आपके स्कूल्स में टीचर्स को चाय आती है, राइट, तो स्कूल के लिए वो जो चाय है, स्कूल को पता है ये चाय हमें हमारे 20 टीचर्स को देनी ही देनी है, 30 टीचर्स को देनी ही देनी है हर दिन, तो ये एक एवरेज वो अपना खर्चा जो है, एक्सपेंस खर्चा, ये उनको पता है ये चीज़ हमें करनी है। या आप अपने घर की बात कीजिए, हाउस होल्ड, आपको पता ही है हर दिन अगर 300 रुपये की सब्जी जाती है, हर दिन हम 300 रुपये की सब्जी खाते हैं, ये हमें पता है, वी प्रिपेयर्ड फॉर इट, हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, राइट। कभी लेकिन मेहमान आ जाते हैं, ठीक है, हमने क्या करा होता है, हमने 300 रुपये रखे होते हैं 2 मिनट के लिए, ऐसे मान के चलते हैं, लेकिन मेहमान आ गए, हमारे 1,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, ये अचानक से मेहमान आ गए, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। समझना मेरी बात, मैं बहुत ही ईजी एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ईजी एग्जांपल से समझो। मेहमान आए, हमने बिल्कुल ही इसके लिए तैयार नहीं थे, हम 300 रुपये खर्च करने थे, हमने 1,000 रुपये खर्च किया। अब 1,000 में से पहले तो जिसके लिए आप तैयार थे वो काटो, आप किसके लिए तैयार थे, 300 रुपये खर्च करने के लिए, वो चीज़ काटा, कितना पैसा जो है 1,000 रुपये में से वो था जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, वो थे 700 रुपये, वो 700 रुपये आपका लॉस है, आप समझ रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से
जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड हो और वो खर्चा आपसे हो रहा है, वो पैसा आप यूज़ कर रहे हो, वो पैसा आपके बिजनेस से निकल रहा है, लेकिन इस चीज़ को ये आपको पहले ही पता थी और ये आपने रखा था, वो हो गया एक्सपेंस। लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं पता था कि भाई साहब ये भी होने वाला है। मेरा फॉर एग्जांपल कि ABCD की दुकान है, उसमें वो माल रखा हुआ है, ठीक है, उसको पता है मुझे एट द एंड ऑफ दिस मंथ 500 रुपये का माल जो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, ये मेरा नुकसान है, इसने ये साइड में निकाल के रखा है, ठीक है, ये एक्सपेंस हो गया इसका, ठीक है। या वो माल लाने के लिए, वो माल जो वो ला रहा है उसके लिए उसको वेजेस जो है किराया विराया लग गया 20 30 40 रुपए, ये पता ही था उसको कि जब भी मैं माल लाता हूँ मेरे को ये किराया लगता ही लगता है, मीन्स ये एक्सपेंस है, उसको पता था। लेकिन अब वो घर चला गया शाम को, उधर शॉर्ट सर्किट हो गया, दुकान को आग लग गई, पूरा माल जल गया, उसका क्या हो गया, लॉस, कॉमन सेंस। लेकिन ये लॉस है क्या, ये लॉस ये है कि वो घर गया था अगले दिन फिर आने के लिए, उसको ये नहीं पता थी कि अगले दिन वहां आग लगी होगी, तो उसको इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि वहां पे उसको सारा प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाए। तो एक्सपेंस इज व्हाट यू प्रिपेयर्ड फॉर एंड लॉस इज यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, इट इज टोटली सडन, राइट। क्रेडिट सेम, ऑल इनकम्स एंड गेन्स उसी तरह सेम समझने की कोशिश। इनकम, मुझे हर महीने 10-10 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है, ये मेरी इनकम है, मुझे पता है, मैं अपना बजट भी 10 हज़ार रुपये के हिसाब से बना रहा हूँ, राइट। लेकिन किसी महीने क्या हो जाता है, मुझे मेरा बॉस 5 हज़ार रुपये बोनस एज दे देता है कि चलो भाई आकिब तुमने अच्छा काम करा है तो तुम 5 हज़ार रुपये एज इंसेंटिव ले लो। ये 5 हज़ार रुपये के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, ठीक है, ये 5 हज़ार रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और ये एज ऑफ सडन आ जाते हैं, राइट। वैसे ही आप बिजनेस में ले लो, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, आपको पता है कि मेरा जो माल है ये हर महीने या हर दिन मेरा माल जो है, या महीने की बात करते हैं, मुझे पता है मेरा महीने का टर्नओवर 2 मिनट के लिए 50 हज़ार रुपये है, ठीक है। मैं अपना बजट जो है 50 हज़ार रुपये का ही बनाता हूँ। अच्छा मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये लाना है वो लाना है, 50 हज़ार रुपये में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। लेकिन मुझे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे 70,000 रुपीज़ आ जाते हैं, ठीक है। 70,000 मेरा ये गेन नहीं है, 70,000। अब मुझे समझना है 70,000 जो मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ आया, ये गेन है या इनकम है, इसमें कितना गेन है कितना इनकम है। 70,000 में अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, मैं किसके लिए प्रिपेयर्ड था, 50 हज़ार रुपये के लिए। तो 50 हज़ार रुपये जो है ये आपका इनकम है। 20 हज़ार रुपये के लिए मैं बिल्कुल मेंटली, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 70,000 20 हज़ार और आने वाले, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 50 हज़ार आए, कितने 70। तो वो एक्स्ट्रा 20 हज़ार जो है वो मेरा गेन है, जो कि सडनली आता है, जो आप बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर नहीं। फिर आता है आपका तीसरा, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच में आपके जो है 3 चीज़ें इन्वॉल्व कर होती हैं, सॉरी 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो है कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। इसका मैंने एक बिल्कुल जो है शॉर्ट तरीका जो यूज़ करा है, ये क्या है, आप देखिए CLAER, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल रेड से मार्क करा है। ये जो पहले पहले अल्फ़ाबेट्स है इनका एक कॉम्बिनेशन बन के क्लियर हमने लिखा है CLEAR, ठीक है। यहाँ पे एसेट को थोड़ा नीचे, एक्सपेंस को ऊपर लेके हमने यहाँ साइड में लिखा हुआ है बॉक्स में CLEAR, क्लियर आ गया, ठीक है। क्लियर मतलब मॉडर्न अप्रोच के साथ मुझे सिर्फ याद रखना है मॉडर्न अप्रोच क्लियर होता है, ठीक है। क्लियर की स्पेलिंग याद रखनी है। अब क्लियर में क्या आता है, C कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। आपका सॉरी, नेक्स्ट इज योर लाइबिलिटी, राइट, L लाइबिलिटी, A एसेट, सॉरी E एक्सपेंस, A एसेट, R रेवेन्यू। अब एंट्री कैसे मारनी है जर्नल में, कैसे हमें मेंटेन करना है, शॉर्टकट याद रखने के लिए E और A में जब भी एक्सपेंस, मैं पहले से अगर देखूं आपको, आपका एक्सपेंस बढ़ता है आप एंट्री मारते हो, जो एरो अप है इट मींस इंक्रीज और एरो डाउन का मतलब है डिक्रीज, ठीक है। तो अब अगर हम छोड़ो एक्सपेंस को, पहले इस पे जाओ, कैपिटल। कैपिटल जब आपका इंक्रीज होता है आप क्रेडिट एंट्री करते हो, ठीक है। कैपिटल डिक्रीज होता है आप डेबिट एंट्री करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस में 50,000 रुपये कैपिटल एज कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल होता है जो आपका जो पैसा आप बिजनेस में डालते हो, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने 50,000 रुपये डाल दिए, ये मेरा कैपिटल है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, मेरा कैपिटल 0 था, अब कितना हो गया, 50,000 रुपये हो गया, तो इंक्रीज हो गया। तो ये मैं क्रेडिट करूंगा टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट आगे ना, टू कैपिटल अकाउंट, ये मेरा क्रेडिट अकाउंट में जाता है, क्रेडिट एंट्री मारूंगा मैं, ठीक है। अब
मैंने क्या करा, मुझे अपनी पर्सनल, मुझे पिकनिक पे जाना है तो मुझे 10,000 रुपये ज़रूरत लग गए, मैंने 50,000 रुपये से 10,000 निकाले। जब भी बिजनेस से आप कोई पर्सनल बिजनेस के लिए आपको वो पैसा यूज़ नहीं करना है, आपको वो पैसा जो है पर्सनल यूज़ के लिए मतलब आप निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो वो आप किससे कटता है, वो कैपिटल से लेस होता है। अब आपका कैपिटल 50,000 रुपये था, 10,000 आपने अपने लिए निकाले, ये क्या पैसा किससे कटेगा, ये पैसा कटेगा कैपिटल से। तो ये चीज़ जो है आपका कैपिटल 50 से अब 40 बन गया, कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज हो गया, तब आप डेबिट एंट्री मारेंगे, ठीक है। सेम आ जाता है अब लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी में क्या होता है, जो ही आपका लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप एंट्री क्या मारते हैं, क्रेडिट, जो ही डिक्रीज होती है तो आप एंट्री मारते हैं डेबिट, ठीक है। अब लाइबिलिटी का अपोजिट क्या आता है, लाइबिलिटी का बिल्कुल अपोजिट अगर हम देखें, या लाइबिलिटी छोड़ दो, ठीक है, लाइबिलिटी आपको समझ आ गया, ठीक। अब एसेट आता है, एसेट का देखो, एसेट समझना, एसेट अगर आपको इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट एंट्री होती है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट एंट्री आती है। अगेन एक ट्रिक है यहाँ पे, कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट, अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे जाते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो उसका राइट हैंड साइड जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, लेफ्ट हैंड साइड जो है एसेट है। यहाँ पे देखो कैपिटल और लाइबिलिटी को सेम रूल लगता है, कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट दोनों में हो जाता है, कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट दोनों में होता है। इसका अपोजिट क्या है, वो है एसेट, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है, समझ है। और आपका एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस माने खर्चा, अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आप डेबिट एंट्री मार रहे हो, अगर आपका खर्चा घट रहा है मतलब कम हो रहा है तो आप क्रेडिट एंट्री मारते हो, ठीक है। फिर आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू का भी सेम एज कैपिटल एंड लाइबिलिटी आता है। रेवेन्यू अगर आपका खर्चा, अगर आपको सॉरी रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट एंट्री आ गई, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट एंट्री आ गई। जो क्लियर में मैंने आपको देखो दो डैश मैंने मारे हैं, ई को भी डैश मारा है और ए को भी डैश मारा है। ई और ए में याद रखना है हमेशा इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। सी एल आर के साथ आप हमेशा याद रखो इट इज द अपोजिट ऑफ ई एंड ई, ई एंड ए। अब ई एंड ए में आपने याद क्या रखा था, इंक्रीज को डेबिट हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, इंक्रीज को क्रेडिट होगा, है ना। यहाँ से डिक्रीज को क्रेडिट हो गया, इसका अपोजिट का मतलब डिक्रीज को डेबिट हो गया। होप यहाँ तक आप, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, आपके 5 कॉलम आते हैं और बिल्कुल जो भी जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है उतने नंबर ऑफ आपकी जो है रोज आ जाते हैं। पहला कॉलम जो है ये डेट आता है, ठीक है, डेट जो भी जिस डेट पे एंट्री आपका जो है वो होती है उसमें आप लिखेंगे 2000, फॉर एग्जांपल आज की डेट की अगर एंट्री मारते हैं तो हम लिखेंगे 2021 मई 4, ठीक है, ऐसे करके डेट लिख गया। साइड में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आप सीधा ट्रांजैक्शन की थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं, द कंटेंट बेसिकली, ठीक। जैसे जहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट क्या होता है, और याद रखिएगा हमेशा डेबिट वाला जो होता है, जैसे ऊपर जो डैश मारे हुए हैं पहली चीज़ ये डेबिट वाली एंट्री है, ठीक है, इसके साइड में डेबिट भी लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिट को कभी साइड में क्रेडिट नहीं लिखा जाता है जर्नल को, इंस्टेड उसको टू लिखा जाता है। तो जर्नल में जो भी चीज़ को पहले टू आ रहा है वो क्रेडिट एंट्री है, और जिसको साइड में डी आर आ रहा है, डी आर फुल स्टॉप, ये डेबिट एंट्री है, ठीक है। और जर्नल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या करना है, ये दो ब्रैकेट शॉर्ट ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। नरेशन इज लाइक अगर मैंने सैलरी टू द एम्प्लॉयज़ दे दिया तो बीइंग सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज़, सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल, जिसमें आपको जो आपकी एंट्री है समझ आना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक। आपकी नरेशन जो है ये बीइंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। एल एफ, एल एफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या मतलब होता है, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ऐसे जब एल एफ देखते हैं, अरे एल एफ कौन सी बड़ी है, ये कौन सी तोप है, ये कोई तोप नहीं है, बड़ी छोटी सी चीज़ है, मगर काम बहुत ही बड़ा करती है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एल एफ इज़ द पेज नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट, इसके साइड में मैंने एल एफ लिखा 2, मतलब ये एल एफ इज लेजर फोलियो, मतलब ये लेजर का पेज नंबर है जिस पे आपने कैश की एंट्रीज मारी है। तो इट विल बिकम वेरी इजी, अगर आपको कैश स्टेटमेंट देखना है आप बिल्कुल जहाँ कहाँ जंप मारेंगे, अगर आपको कैश का पूरा देखना है कि अभी अच्छा मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल जाके डायरेक्ट पेज नंबर 2, लेजर के पेज नंबर 2 पे जाएंगे और वहाँ पे कैश की सारी डिटेल्स है वो देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेबिट वाली एंट्री जो है डेबिट कॉलम में लिखनी है, क्रेडिट वाली एंट्री जो है क्रेडिट कॉलम में लिखनी है। हमेशा याद रखना है एक एंट्री आपकी तब ठीक है जब आपका डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट, बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। ये नहीं कि डेबिट में 10 रुपये लिख दिया, क्रेडिट में 9 रुपये लिख दिया, डेबिट में 10 लिखे हो तो क्रेडिट में भी 10 लिखना है, ठीक है।
फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग जर्नल। जर्नल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो भी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में लिखते हैं ये मेंटेन करते हैं, ये बिजनेस के, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट से जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बिजनेस इज नॉट द ओनर एंड ओनर इज नॉट द बिजनेस। बिजनेस टोटली अलग है, ओनर टोटली डिफरेंट है। बिजनेस में क्या होता है, आपका रूल आता है B+M, ठीक है, बिजनेस प्लस मेजर इन मॉनिटरी टर्म, ठीक है। एक तो बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपने जो भी अपना का जो भी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बिजनेस का वो जो मतलब काम धंधा है वो सारा चीज़ें आप कर रहे हो, प्लस मेजर इन मॉनिटरी टर्म्स, मतलब जो भी चीज़ आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। थोड़ा सा नोट्स में मैंने शॉर्ट लिखा हुआ, ट्रांजैक्शंस विल बी मेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। रिकॉर्डिंग इज डन बाय एन इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ द। दो हम ट्रांजैक्शन जो है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, लेकिन ये बिजनेस खुद ट्रांजैक्शन नहीं लिखता, ये कोई ना कोई इसके बदले ट्रांजैक्शन लिखता है। तो अब हम डायरेक्टली, ये था थोड़ा सा थेरेटिकल जो पार्ट था बिजनेस का उसके बारे में। अब डायरेक्टली हम एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये चीज़ जो है समझना। हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। पहला है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 2,50,000 रुपीज़। मिस्टर ए ने जो है बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें इसने अपना जो है कैपिटल 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन कैश में। ओपन अ बैंक अकाउंट बाई डिपॉजिटिंग, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए डिपॉजिटिंग 50,000 इन कैश। रिसीव्ड लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर बी बाई चेक। यहाँ पे लोन लिया गया है जो है, देखिए पहली दो एंट्रीज, पहले मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया रहा बिजनेस में कैश में ही। फिर ओपन द बैंक अकाउंट, फिर उसने बैंक में इन कैश, उसने बैंक में पैसे, उनको हाथ में पैसा दिया 50,000 रुपये, लेकिन डाला किसमें, बिजनेस के अकाउंट में। ये चीज़ याद रखिएगा। रिसीव लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर बी। अब मिस्टर बी आता है, भाई साहब तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ यार, मैं बोलता हूँ हाँ यार मेरे बिजनेस को तो अभी पैसे चाहिए, प्लीज़ यार 1.5 लाख रुपए मेरे को उधार दे दो, ठीक है। तो मैं लोन ले लेता हूँ मिस्टर बी से 1.5 लाख रुपए का विया चेक, ना कि मैं उससे कैश लेता हूँ, मैं उससे चेक लेता हूँ, ठीक है। फिर क्या मैं करता हूँ, अब मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं फर्नीचर लाता हूँ। मैं फर्नीचर मिस्टर सी से लाता हूँ, लेकिन मैं मिस्टर सी को बोलता हूँ भाई साहब मैं आपसे उधार नहीं लेना है, मैंने फर्नीचर के लिए सारे पैसे पे करने, मैं उसको 30,000 रुपये का जो है फर्नीचर लाता हूँ, मैं उसको पैसे हाथ में ही धर देता हूँ, मैं बिल्कुल नो लाइबिलिटी वाला चीज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे और अब फर्नीचर की ज़रूरत पड़ जाती है, बिजनेस ठीक ठाक चलने लगता है, मुझे और फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं मिस्टर सी के पास नहीं जाता, मैं मिस्टर डी के पास जाता हूँ, ठीक है। मैं मिस्टर डी से 80,000 रुपये का फर्नीचर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा नहीं है, उधर तो ऊपर लिखा था इन कैश। याद रखिएगा जब आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा इन कैश या ऑन क्रेडिट, वहाँ पे ऑटोमेटिकली समझो कि ये चीज़ जो है ये उधारी पे ही दी गई है, क्योंकि इसने मिस्टर डी नाम साथ में लिखा है, ठीक है। तो मिस्टर डी से अब मैंने 80,000 रुपये का जो है फर्नीचर लाया, लेकिन उधार पे, ठीक है, क्रेडिट पे। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। अब मैंने गुड्स खरीदा, मैंने माल लाया दुकान के लिए 25,000 रुपये का, लेकिन ये भी बिल्कुल हाथ पे पैसे कंप्लीट, नो उधारी, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बार परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ई। अब मुझे और माल की ज़रूरत पड़ी तो मैं मिस्टर ई से और थोड़ा डिफरेंट माल लाता हूँ, लेकिन ये मैं उधारी पे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं है, ये मैं उधारी पे लाता हूँ, ये मैं उससे मतलब बिल्कुल क्रेडिट बेस पे लाता हूँ। देखो यहाँ पे भी नहीं लिखा है कि, ऊपर लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, नीचे भी लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ई 38,000। ये नहीं लिखा है कि इन कैश है, ऑन क्रेडिट है। जब ये चीज़ नहीं लिखी हो तो कंसिडर इट एज ऑन क्रेडिट। फिर आपका आता है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एफ फॉर कैश 35,000। अब मिस्टर एफ को जो है मैंने कैश मतलब 35,000 रुपीज़ कैश पकड़ा और उसको सामान दे दिया जो भी उसको चाहिए था, ठीक है। लेकिन मिस्टर जी मेरे पास है, उसके पास अभी सामान नहीं था, तो उसने रिक्वेस्ट इंसिस्ट किया, थोड़ा जानता भी था उसको, तो मैंने उसको 40,000 रुपीज़ का जो है सामान दे दिया, लेकिन ये मैंने उसको उधारी पे दिया, ठीक है।
फिर 10th पॉइंट है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर जी। अब मिस्टर जी बहुत ही अच्छा इंसान है, ये बहुत ही जल्दी वापस आता है। 40,000 का उधार लिया था, इसने 25,000 रुपये मुझे वापस दे दिए, ठीक है। फिर 10 दिन बाद ये मेरे पास आता है, बोलता है नहीं भाई ये पकड़ ले तू 25,000 रुपये, तो ये इतना तू अभी रख, मैं और देता हूँ तुझे, ठीक है। यहाँ से मुझे मिस्टर ई से मैंने सामान उधार लाया है, ठीक है। मिस्टर ई 7th पॉइंट मैंने उससे 38,000 में सामान उधार लाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से 25,000 रुपये पकड़ना, बोलता हूँ मैं मिस्टर ई को पैसे दे देता हूँ, मैं मिस्टर ई को 18,000 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, समझना था हमें कि जो ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली बोल क्या रही है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या बोलता है। बुक कीपिंग सिस्टम ये बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस पर दो अफेक्ट होते हैं। जैसे आप देखो मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 2,50,000 रुपीज़ इन कैश, इस पे दो अफेक्ट होंगे, ये कभी एक अफेक्ट इस पे नहीं होगा। देखो मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, एक तो कैपिटल आ गया आपका, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, ठीक है। कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे याद करो आपका जो मतलब जो हमने पढ़ा आपका जो ये रूल है मॉडर्न अप्रोच का या ट्रेडिशनल अप्रोच का, ट्रेडिशनल अप्रोच में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो व्हाट कम्स इन आ गया एंड व्हाट गोज आउट, राइट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ गया। हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि कैपिटल और कैश पे क्या अफेक्ट होता है। पहली चीज़ कैपिटल जो है कि कौन सा अकाउंट है, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, ये रियल अकाउंट में आएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। 2 मिनट इस लाइन पे ज़रा गौर करो। कैपिटल ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मिस्टर ए का बिजनेस है, मिस्टर ए ने शुरू किया, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए हम लिख रहे हैं। तो जिसका बिजनेस है, मतलब जिसका हम जर्नल बना रहे हैं, हम उसका नाम तो जर्नल में नहीं लिखेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं अपना जर्नल बना रहा हूँ, मैं अपना ही नाम अपने जर्नल में नहीं लिखूंगा ना। तो मैं अब बिजनेस में पैसा डाला, ठीक है, मेरा आके मजीद बिजनेस, ऐसे करते हैं। 2.5 लाख रुपए मैंने डाले उसमें कैश, उसमें क्या आया बिजनेस में, कैश, राइट। लेकिन ये देने वाला कौन है, ये देने वाला मैं हूँ, और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, देखो मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। सो व्हाट इज कैपिटल representing the amount that Mr. A introduced। तो कैपिटल बेसिकली ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओनर ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और कैश साथ में दूसरा अफेक्ट हो रहा है, दो अफेक्ट हो रहे हैं। क्रेडिट वाली एंट्री होगी लेकिन डेबिट व्हाट कम्स इन, 2.5 लाख रुपए बिजनेस में आए, राइट। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें ट्रेडिशनल अप्रोच की तरीके से। हम पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, कैश का और कैपिटल का, राइट। कैश कौन सा अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट, कैश का नेचर क्या है, रियल है। नेचर ऑफ कैपिटल, कैपिटल कौन सा है, पर्सनल, राइट। अब अफेक्ट क्या पड़ रहा है, कैश इज कमिंग इन, तो ऑब्वियसली डेबिट होगा। कैपिटल, मिस्टर ए इज द गिवर, कैपिटल मिस्टर ए दे रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब दूसरी एंट्री, डिपॉजिटेड टू ओपन अ बैंक अकाउंट। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, डिपॉजिटेड टू ओपन अ बैंक, डिपॉजिटेड वो डिपॉजिटेड कैश टू ओपन अ बैंक अकाउंट, राइट। आप क्वेश्चन देखो पीछे, डिपॉजिट कैश टू ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ऐसे नहीं खुलेगा, बैंक अकाउंट में कैश भरना है, तो दो चीजें इन्वॉल्व होती है, बैंक और कैश अगेन। अब बैंक, बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंक, डिपॉजिटेड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें किधर जाना है, बैंक में जाना है। कैश किसको देना है, बैंक को देना है। रिसीवर कौन हुआ, बैंक हुआ, राइट। तो बैंक बेसिकली क्या है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी एक पर्सन, नॉट एक किसी पर्सन को, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैंक जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्यों, हम कभी नहीं बोलते यार बैंक से आया बैंक में गया, राइट। हमें बोलना कहाँ जा रहा है भाई, यार मुझे बैंक पे जाना है, राइट, मुझे बैंक पे जाना है। मैं कभी नहीं बोलता यार मुझे ब्रांच मैनेजर ना वहाँ पे फलाना ढिमकाना उसके पास जाना है, नहीं, मुझे बैंक पे जाना है भाई। तो बैंक को ट्रीट किया जाता है एज अ पर्सन जिसको आप पैसा देते हो। यार मुझे बैंक ने लोन ही नहीं दिया आज, मुझे वो मैनेजर ने लोन नहीं दिया, ऐसा नहीं बोलता, मुझे बैंक ने लोन नहीं दिया। तो बैंक इज द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक। तो बैंक यहाँ पे किसने पकड़ा पैसा, मिस्टर ए ने किसको पैसा दिया, बैंक को दिया, ठीक है। अब मिस्टर ए ने पैसा जब दिया तो बिजनेस से क्या निकला, कैश निकला,
कैश दूसरा मैंने लिखा हुआ है, उस पर कौन सा नेचर क्या है कैश का, रियल अकाउंट, और अफेक्ट क्या पड़ा, बाहर गया। तो जब बैंक इज द रिसीवर तो डेबिट द रिसीवर 50,000 रुपीज़, जब कैश बाहर गया, कैश बाहर गया रियल अकाउंट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 50,000 रुपीज़। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, रिसीव्ड लोन फ्रॉम चेक। अब लोन तो मैंने लिया लेकिन चेक के थ्रू लिया, तो यहाँ पे दो लोग मैंने लोन, लेकिन किससे लिया, मिस्टर बी से लोन लिया, ठीक है। तो दो चीज़ें, फिर दो इन चीज़ें, फिर अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होता है, एक तो बैंक, क्योंकि मैंने लोन लिया, मुझे ये लोन कहाँ से मिलेगा, विया बैंक, राइट। चेक, चेक रिप्रेजेंट्स, चेक इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करती है, बैंक को रिप्रेजेंट करती है। मिस्टर बी, मिस्टर बी क्या है, एक इंसान है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे रिसीव लोन फ्रॉम चेक, ठीक है, ये चेक मैं किसको देता हूँ, ये चेक मैं बैंक को देता हूँ, तो रिसीवर कौन हो गया, रिसीवर बैंक हो गया, तो बन गई डेबिट द रिसीवर 1.5 लाख रुपए। मिस्टर बी, मैं खुद मिस्टर ए हूँ, मिस्टर बी ने मुझे दिया ये लोन, तो मिस्टर बी क्या है, मिस्टर बी देने वाला है, मिस्टर बी ने ये लोन दिया, तो मिस्टर बी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर 1.5 लाख रुपए, क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया। अंडरस्टूड। अब देखो जो ही हर कोई एंट्री खत्म हो रही है, मैं एक एक लाइन मार रहा हूँ, ठीक है। ये अभी जर्नल नहीं है, जर्नल आगे मैं दिखाऊंगा, ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ। वैसे ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, इसमें भी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, फर्नीचर एंड कैश, ठीक है। मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मेरे बिजनेस में आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो रियल, दोनों में रियल अकाउंट है, क्योंकि फर्नीचर कैश दोनों रियल है, तो दोनों रियल अकाउंट आ गए। तो फर्नीचर मेरे बिजनेस में आया, मैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट मार दूंगा, कैश गया तो क्रेडिट आ, कहाँ गया, तो परचेजेस जो है मैंने 10 मैंने 1,000 रुपए के 10 डब्बे पार्ले जी के ले आए, ठीक है। तो 10 डब्बे जो ये मेरा एक्सपेंस क्यों बनता है, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, ये मैं हर महीने बाद 10-10 डब्बे ला रहा हूँ, ठीक है। दुकानदार हर महीने, आप देखो हर दुकानदार को 10-10 दिन बाद 20-20 दिन बाद माल आता रहता है, ठीक है। तो परचेजेस इसीलिए एक एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि हमें रिपीटेडली करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे आपको यहाँ पे समझ, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, तो एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे हमने परचेजेस को डेबिट मार दिया 25,000 रुपये। कैश, नेचर ऑफ अकाउंट रेल, अब जब हमने कुछ खरीदा, परचेजेस गुड्स माल लाया, उसके बदले हमने क्या दिया, उसके बदले हमने कैश दिया, कैश डेबिट व्हाट गोज, सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका 25,000 रुपये। फिर आता है रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ई, यहाँ पे भी देख रहा हूँ मिस्टर ई से हमने गुड्स खरीदे, लेकिन मिस्टर ई जब नाम आया, हमने फॉर कैश नहीं लिखा, तो ये सीधी बात है, हमें मैसेज दे रहा है कि भाई साहब आपने ये ऑन क्रेडिट खरीदा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं परचेजेस, क्योंकि मेरा एक्सपेंस ही हो गया, मुझे एक्सपेंस ही लिखना है, राइट, सॉरी ये गलती से एक्सपेंसिव हो गया, इट इज़ एक्सपेंस, ठीक है। तो मैंने ऊपर भी लिखा परचेज एंड एक्सपेंस, तो हमने डेबिट एंट्री मार दी, डेबिट नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल इनकम ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अब मुझे ये गुड्स जो हैं ये मैंने किससे खरीदे, ये मुझे किसने दिए, ये मिस्टर ई ने दिए। मिस्टर ई क्या हो गया मेरे लिए, गिवर, क्योंकि वो पर्सन है, राइट। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा, गिवर की, क्रेडिट, राइट, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर 38,000। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एफ फॉर कैश, यहाँ पे भी दो चीज़ें आती है। अब मैंने गुड्स, यहाँ ऊपर मैंने गुड्स खरीदे थे तो परचेजेस लिखा, अब मैंने गुड्स बेचे, सोल्ड, तो मैं क्या लिखूंगा, परचेजेस का अपोजिट सेल्स। अब यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश एंड सेल्स। कैश क्या है, रियल है, और जब मैंने गुड्स बेचे तो मेरे बिजनेस में फॉर कैश, मेरे बिजनेस में गुड्स के बदले क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैं कैश इज कमिंग इन, डेबिट एंट्री, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। सेल्स, नॉमिनल अकाउंट, क्यों, सेल मेरी इनकम है, राइट। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एफ फॉर कैश, कैश तो आया ही आया, कूल इनफ, ठीक है, लेकिन मेरी सेल कितने की हुई, जो कैश मेमो पे मैं समझाया था आपको, मेरी सेल कितने की हुई, मेरी सेल 35,000 की हुई। मेरी सेल जब 35,000 की हुई, 35,000 है क्या असल में, ये 35,000 मेरी इनकम है, ठीक है, क्योंकि और ये जो है सेल्स, ये नॉमिनल, इसका नेचर क्या है, ये नॉन अकाउंट है। फिर एंड की तीन है, जैसे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जी ऑन क्रेडिट, इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व है, मिस्टर जी, और क्रेडिट क्योंकि उधार पे दिया,
ठीक है, तो मिस्टर जी को हमने उधार पे दिया। अब यहाँ पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसीवर कौन बना, हमने किसको माल दिया, हमने मिस्टर जी को माल दिया उधार पे, ठीक है। तो मिस्टर जी इज द रिसीवर, ठीक है, मिस्टर जी तो पर्सनल अकाउंट ही आएगा क्योंकि नाम है, एंड मिस्टर जी इज द रिसीवर, तो डेबिट एंट्री मार दी जाएगी। फिर सेल्स, ठीक है, सेल्स क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक आपकी इनकम है, आपको पता है हमेशा मुझे 10-10 हज़ार की सेल करनी है, ठीक है, तो सेल्स एंड इनकम 40,000, ठीक है। फिर आप उसका आपका है उसके बाद आपका जितना मैंने पढ़ाया नहीं उससे ज़्यादा मैं ठीक है करता हूँ, राइट। चलो एनीवेज, हो जाता है कभी कभी, आपको पता है टीचर समझा रहा है पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं सुई अटक ही जाती है बॉस। अभी मेरा ठीक है पे अटक गई थी। सो चलो अभी हम लोग वापस पढ़ते हैं हमारी दो चीज़ें। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जी, हमने जो है कैश अभी पकड़ा मिस्टर जी से, क्योंकि हमने मिस्टर जी को उधारी पे माल बेचा था, तो अब हम मिस्टर जी से जो है कैश रिसीव कर रहे हैं। हमने कितने में उधारी पे बेचा था, 40,000, उस पर मिस्टर जी हमें पहला किस्ता 25,000 रुपये का देता है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो कैश हमारे बिजनेस में आया, ठीक है, आपका सॉरी परचेजेस इज कमिंग इन नहीं, कैश इज कमिंग इन आ जाता है, ठीक है। तो कैश जो है आपका, कैश आपका रियल अकाउंट है और ये आपके बिजनेस में आ रहा है तो आप डेबिट एंट्री मारेंगे। मिस्टर जी आपका पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, और मिस्टर जी कौन है, जो आपको ये पैसे दे रहा है जो आपके बिजनेस में आए, ठीक है। तो ये आपका गिवर आ गया, 25,000 रुपये क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। कैश पेड टू मिस्टर ई, अब आपने मिस्टर ई को, आपने मिस्टर ई से माल उधारी पे लाया था 38,000 में, ठीक है, उस पर आपने उसको 18,000 रुपये दे दिए, तो यहाँ पे मिस्टर ई क्या है, मिस्टर ई को दिया आपने, तो मिस्टर ई रिसीवर बन गया, पर्सनल अकाउंट 18,000 रुपये पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर आ गया डेबिट कॉलम में। आपने क्या दिया उसको, कैश दिया, आपके बिजनेस से क्या निकला, कैश निकला। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और जब कैश निकलता है तो क्रेडिट होता है हमेशा, क्योंकि रियल अकाउंट का है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अभी तक हमने गाइज ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा, होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ आया होगा। नहीं भी आया तो आप लोग जो मैंने लिंक में ईमेल दिया हुआ है या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मेरे को ईमेल और व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। सो मैं आपके कन्फ्यूजन जो भी होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। प्लस आप मेरे को ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों को बेटर कैसे रहेगा, आप जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वैसे पीपीटी में ही पसंद करेंगे, या आप लोग बिल्कुल एक वाइट बोर्ड पे हम लोग आपको एक्सप्लेन करके वो पूरा क्वेश्चन जो है वैसे मतलब पढ़ाएं। सो हमारा अभी का जो टॉपिक है इट इज़ मॉडर्न अप्रोच। यही सेम क्वेश्चन हम लोग मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करेंगे। मॉडर्न अप्रोच अगर आपको याद है, मैंने एक ट्रिक बताई थी, CLEAR क्लियर। इसमें मैंने आपको बताया था कि E और A अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट एंट्री मारते हैं, और इसी का अपोजिट होता है CL और R के साथ। मीन्स अगर यहाँ पे डेबिट एंट्री इंक्रीज पे होती है, वहाँ पे CL और R पे इंक्रीज पे क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। थोड़ा सा याद, ये एक छोटी मोटी ट्रिक है जिससे याद रहेगा मॉडर्न अप्रोच। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा है, इट इज मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर ए ने जो बिजनेस हमारा शुरू किया ये कैश के साथ इसने शुरू किया, राइट। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका कैश अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट। प्लस नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, आपका कैश किस में कंसिडर किया जाता है, आपका कैश एसेट में कंसिडर किया जाता है, राइट। और आपका कैपिटल तो कैपिटल में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, जो ही आपका बिजनेस शुरू होता है, राइट, मिस्टर ए तो ओनर है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। मिस्टर ए एक अलग बंदा है और बिजनेस एक अलग चीज़ है। मिस्टर ए ने अपने जेब से बिजनेस में पैसा डाला, ठीक है, बिजनेस में अभी तक जीरो था, पैसा बिल्कुल जीरो था, राइट। तो जो ही बिजनेस में 2.5 लाख रुपए आए, जीरो से ये 2.5 लाख बन गया, मीन्स ये इंक्रीज हो गया, ये बढ़ गया, राइट। तो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट एंट्री की जाती है, हमने बिल्कुल आगे डेबिट एंट्री होगी 2.5 लाख रुपए, राइट। अभी दूसरा आता है कैपिटल, राइट, CLEAR का C। कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट मारा जाता है, राइट, और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट मारा जाता है। यहाँ पे हमारा कैपिटल जो मैंने इंक्रीज लिखा है ये कैसे हुआ है, क्योंकि हमने बिजनेस में कैश डाला, राइट। हमने बिजनेस में ये कैश चीज कंसिडर किस में किया जाएगा, ये कैश से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग बिजनेस विद योर कैश, इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इज द अमाउंट, और कैपिटल इज द basically the amount or the stuff from which you start your business, the thing that the stuff that you introduce in your business, right, at the time of your introduction, जो पैसा या जो इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, राइट। ये पैसा अभी इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये हमने बिजनेस में की, अभी तक कैपिटल भी जीरो था, वो भी बढ़ गया हमारा, वो भी 2.5 लाख हो गया, तो इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स क्रेडिट एंट्री हो गई। सेकेंड इज योर
डिपॉजिटेड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, आपका दो फिर से इसमें आता है, आपने बैंक, एक तो बैंक अकाउंट आ गया आपका, ठीक है, दूसरा आपने बैंक में डाला क्या, आप ऑब्वियसली बैंक में इंसान को तो डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप पैसा ही डालेंगे, राइट। तो आप, क्योंकि ये वहाँ पे लिखा होगा डिपॉजिट इन कैश आपने लिखा, राइट, मतलब पैसा वहाँ पे डाला है, तो हम दूसरा अकाउंट जो है ये कैश है जो हमने बैंक में डाला। अभी यहाँ पे भी है दोनों चीज़ें, चाहे वो बैंक हो चाहे कैश हो, ये दोनों आपका एसेट है, क्योंकि बैंक अकाउंट भी आपकी, मतलब आपका फ़ायदा है, आपका कैश जो बिजनेस में है वो भी आपका फ़ायदा ही रहता है, तो वो एसेट ही रहता है, राइट। तो अब यहाँ पे हमने डिपॉजिटेड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, हमने बैंक में जो ऊपर 2.5 लाख रुपए हमारे थे, या हाँ ऑब्वियसली जो ऊपर 2.5 लाख रुपए थे, इसमें से हमने क्या किया, हमने 50,000 रुपये से कंसिडर, हमने 50,000 रुपये उठा के हमने बैंक में डाल दिया। अभी तक बैंक में हमारा जो है पैसा बिल्कुल नहीं था, राइट, क्योंकि हमें बैंक अकाउंट खोलना था, तो हमने 50,000 बैंक में डाल दिए, तो bank account was zero, it was nil, now it is 50,000, so it increased, right, your asset increased, debit entry 50,000, right। अगेन कैश, अब आपके पास 2.5 लाख रुपए कैश थे, लेकिन बैंक में आपने कितना डाला, 50,000, तो कितना बचा होगा, 2 लाख रुपए, मीन्स आपका पैसा जो है वो डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये आपके जेब से निकला और किस में गया, बैंक में गया, आप ही के बैंक अकाउंट में, लेकिन आपके जेब से कैश तो कम हुआ ना, तो दैट मीन्स कैश डिक्रीज हुआ 50,000 रुपये। फिर आता है आपका रिसीव्ड लोन फ्रॉम चेक, अब आपने लोन लिया चेक, मतलब एक चेक में लोन लिया, राइट। तो ये चेक जो है, ये चेक आप किसके पास जाके इसको जो है इसका पैसा निकालेंगे, राइट, ये आप चेक बैंक पे जाएंगे, तो चेक ऑब्वियसली विल कंसिडर इट एज बैंक, ठीक। अभी किससे लिया, मिस्टर बी से लिया, ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। तो बैंक अकाउंट जो है ये सेम आपका बैंक एसेट है, राइट। तो चेक जो है, चेक आपकी 1.5 लाख रुपए की आई थी, ये आपके बैंक में सबमिट होगा, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया आपका, राइट। तो आपने जो ही इंक्रीज, आपका अकाउंट इंक्रीज हुआ, आपने डेबिट एंट्री मारनी है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ, तो यू हैव टू पुट इट देयर एज डेबिट। अब मिस्टर बी, आपकी लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हुई, क्योंकि आपने ये लोन लिया, तो इसने आपको अब लोन दिया चेक के हिसाब से, राइट। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, आपका कर्जा बढ़ गया, तो रूल क्या है, क्लियर, लाइबिलिटी इंक्रीजेस डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीजेस क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे सॉरी लाइबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीजेस आएगा डेबिट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो हमने क्रेडिट एंट्री मारी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एंट्रीज आर परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, अभी फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर, राइट, ये हमने कैश में खरीदा। तो फर्नीचर जो है, पहली चीज आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है, ये कॉमन सेंस है, हम फर्नीचर लाते हैं वो हमारा फिक्स्ड एसेट कंसिडर किया जाता है, कैश जो होता है ये हमारा करंट एसेट कंसिडर किया जाता है, राइट। ये पहले चैप्टर्स में भी है, अभी हम आगे ये लोग और हम ये चीजें और भी डिस्कस करेंगे। वो फर्नीचर जो फिक्स्ड एसेट एक ही बार ला के आता होता है, कैश जो है आपका करंट एसेट रहता है, दोनों चीजें एसेट है। अब जो फर्नीचर आपने लाया, आपके पास अभी फर्नीचर बिल्कुल नहीं था, तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, आपने अब नया फर्नीचर लाया, अब फर्नीचर आ गया, तो अभी फर्नीचर इंक्रीज हुआ, तो डेबिट एंट्री मारेंगे, एसेट इंक्रीज डेबिट। कैश, आपने ये किसको लाया, आपने कैश में खरीदा, तो ये आपका कैश जो है ये डिक्रीज हो गया, राइट। अब आपके पास जितना कैश था उसमें और 30,000 रुपये कम हुए, तो आपने क्रेडिट एंट्री मार दी। होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। सेकेंड, आपका दूसरा एंट्री जो है फिफ्थ वाला, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर डी, अब हमने मिस्टर डी से फर्नीचर खरीदा, लेकिन इस बार हमने उधारी करी, ठीक है। तो फर्नीचर पहली चीज हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारा जो और आया, हमारा अभी तक अगर 30,000 में फर्नीचर था, अब हमने 80,000 80,000 में और फर्नीचर लाया। जब हमने 80,000 में और फर्नीचर लाया, दैट मीन्स फ्रॉम 30,000 फ्रॉम फर्नीचर वर्थ ₹30,000, नाउ वी हैव फर्नीचर वर्थ ₹1,10,000 because we bought furniture more for 80,000, तो furniture increase हो गया, we'll put that asset increase debit, right। now our liability, we bought it on credit, so हमारी liability increase हो गई, when a liability increases we do a credit entry, right। तो किधर से हमारा liability increase हुई, मिस्टर डी को अब हमें liability जो है ये हमारी मिस्टर डी की liability, अब हमें मिस्टर डी को ये पैसे देने हैं। नेक्स्ट एंट्री इज योर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स लाया, आपने माल लाया दुकान में, ये आपने क्या किया, ये आपने कैश में लाया। अब परचेजेस एक्सपेंस है, राइट। आपका ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन है कि परचेजेस एक्सपेंस कैसे है, क्योंकि हमारा जो परचेजेस होता है, आप ये परचेजेस है क्या चीज़, आपने ये जो है परचेजेस, ये आप इन्वेंट्री या स्टॉक आप बोलो, ये वो कॉस्ट ऑफ स्टॉक होता है जो आप बिजनेस में लाते हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किस पर्पज़ के लिए, टू सेल, राइट, फॉर सेल। आप ये उस जैसे ये स्टॉक हमने लाया, ये हमने सेल के लिए लाया, राइट।
तो ये आगे जाके जो है ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, ये एक काइंड ऑफ एक्सपेंस इसलिए क्योंकि ये हमारा अभी खर्चा ही है, ये हम लाते हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद जब ये हमारे बिजनेस से निकल जाता है, ये माल निकल जाता है, फिर ये हमारा इनकम डिसाइड करता है। अच्छा हमने 10,000 मिला, 12,000 हमारी इनकम रही या 13,000 हमारी इनकम रही, जो कि आगे जाके आपका इनकम स्टेटमेंट में ऐड ऑन हो जाता है। फिलहाल परचेजेस आपको याद रखना है, परचेजेस मेरा एक्सपेंस है, राइट। तो एक्सपेंस अभी मैंने जो माल लाया, मेरा एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ, मैंने माल कितने में लाया 25,000 में, 25,000 मेरा खर्चा है क्योंकि मैंने अभी ये माल लाया, ये टेम्परेरी है, अभी खर्च ही हो रहे, मतलब मुझे पता भी नहीं है बिकेंगे बिके नहीं बिकेंगे, तो तब तक ये मेरा एक्सपेंस ही है। तो ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, परचेजेस जो ही आया 25,000 इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट अकाउंट, राइट। देन आपका कैश अकाउंट आता है अगेन। अब आपने परचेजेस किस में किया, आपने पैसे में खरीदा है, तो कैश आपका एसेट जो है डिक्रीज हो गया, राइट, तो आपने क्रेडिट एंट्री मार दी। देन अगेन ऑन द थर्ड पॉइंट, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ई, अब हमने उधारी पे परचेजेस करा, तो परचेजेस एक तो एक्सपेंस अगेन सेम ही होगा, इंक्रीज हो गया क्योंकि नया और आ गया 38,000 का, राइट। मगर यहाँ पे लाइबिलिटी क्योंकि उधारी पे लाए तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसमें हमें क्रेडिट एंट्री मारनी है। देन योर सेकेंड पॉइंट इज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एफ फॉर कैश, अभी हमने माल बेचा, यही परचेजेस में हमने माल बेच दिया, ठीक है, जो हमने ये स्टॉक लाया दोनों मिला के, अब इसमें माल हमने बेच दिया, ठीक है। तो इसमें हमने जो ही माल बेचा, हमारे पास क्या आया, फॉर कैश, हमने हाथ पे पैसा पकड़ा, राइट, तो कैश आया, हमने कितने का माल बेचा 35,000 का, राइट, तो 35,000 हमारे पास कैश आया, एसेट, कैश आपका एसेट है, अब आया जब तो इंक्रीज हो गया, तो डेबिट अकाउंट आ जाएगा। फिर सेल्स आपका रेवेन्यू है, राइट। व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू वो अमाउंट है जो आपका जो स्टॉक है उसको बेच के आपको मिल जाता है, ठीक है, तो या वो आप जेनरेट करते हैं, राइट। तो आपका रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया कि मतलब घट गया, आपका रेवेन्यू ऑब्वियसली आपको ज्यादा, आपने पैसे बेच, आपने फॉर एग्जांपल माल बेचा, राइट, तो आपका रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा, आपका स्टॉक तो कम हुआ लेकिन रेवेन्यू को क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू जेनरेट हो गया, आपका मनी ज्यादा, पैसा आ गया, आपने इस माल को पैसे में टर्न कर दिया, तो आपका रेवेन्यू यहाँ पे जो है इंक्रीज हो जाता है। जो अब आपका रेवेन्यू की जो रूल है, रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट हो जाता है, जो हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट इज योर लास्ट 3 एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जी ऑन क्रेडिट, अब हमने सेम फिर से सेल्स करा लेकिन उधारी पे किया, तो मिस्टर जी यहाँ पे फिर से समझना है, मिस्टर जी के पास, मिस्टर जी को यहाँ पे मैंने एसेट क्यों लिखा है, मिस्टर जी ने को मैंने माल बेचा और उसके पास मेरा पैसा है, मींस मेरा मिस्टर जी मेरे लिए अभी मेरा एसेट है, ये मेरा फायदा है, क्यों है, मेरी प्रॉपर्टी है, क्यों है, क्योंकि उसके पास 40,000 ये वापस आने ही आने हैं, ये टाइम 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेरे पास आएंगे, तो मैंने लिखा मेरा एसेट इंक्रीज हुआ 40,000 रुपीज, राइट। अब ये 10 दिन बाद मेरे को मतलब आ जाएंगे या 15 दिन बाद आ जाएंगे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, ये यहाँ तक ठीक। उसके बाद आता है अभी आपका सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जी, राइट, तो आपका सेल्स फिर से हुआ, आपने फिर से ये स्टॉक बेचा, राइट, आपने ये स्टॉक फिर से दुकान से निकाला, आपका रेवेन्यू क्या हुआ, फिर से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, अभी तक आपका रेवेन्यू 38,000 का था, अब आपका रेवेन्यू और 40,000 का हो गया, मींस अब आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो आप एंट्री मारेंगे क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर जी, तो कैश जो है हमने अभी मिस्टर जी से, फिर से मिस्टर जी को हमने ऊपर जो हम यही वाली एंट्री जो पहली वाली है, इसमें हमने उधारी पे मिस्टर जी को दिया था, अब मिस्टर जी ने पैसे दिया हमें 40 में से उसने 25,000 बोला, भाई फिलहाल 25,000 ले ले तू, ठीक है, तो हमने कैश पकड़ा मिस्टर जी से, जो ही हमने इसको क्या बोलते हैं, आपका कैश जो ही आया, ठीक है, आपका जो ही कैश आया, आपका क्या हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, राइट, 25,000 रुपये आपका बढ़ गया क्योंकि आपके पास पैसा आ गया अब, ठीक है। अब ऊपर मैंने लिखा था मिस्टर जी एसेट, ये बाहर है पैसा मेरा, राइट, ये 40,000 रुपये, अब नीचे जब ये पैसा आ गया तो मिस्टर जी के पास जो मेरा एसेट, मिस्टर जी जो मेरा एसेट था ये अभी डिक्रीज हो गया, ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ 25,000 रुपये। अब इससे हम मेरे कॉमन सेंस एक देखो आप, ऊपर 40,000 रुपये एसेट था, उसमें से मैंने 25,000 रुपये पकड़ा, अब मेरा कितना, अब मेरा एसेट 25,000 डिक्रीज हो गया, कितना बचता है उधर 15,000 रुपये, राइट। ये ऐसे ही आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है, यहां तक हो क्लियर है सारा। कैश पेड टू मिस्टर ई, अब मिस्टर ई से हमने क्योंकि उधारी पे माल लाया था, राइट, तो मिस्टर ई हमारी लाइबिलिटी थी,
हमने वो उतार दी, हमने मिस्टर ई को 18,000 रुपये दिए, तो हमारी लाइबिलिटी अभी बढ़ गई कि कम हुई? कम हुई, क्योंकि हमने लाइबिलिटी उतारी, तो ये डेबिट अकाउंट हो गया। मैं लाइबिलिटी डिक्रीजेस, आपको डेबिट एंट्री मारनी है। फिर आपका आता है कैश अकाउंट। अब कैश जो है आपका, आपने क्योंकि मिस्टर ई का लाइबिलिटी उतारा, आपने इसको पैसा दिया, आपने इसको 18,000 रुपये दिया, तो आपका कैश जो है, ये एसेट था आपका, ये कम हो गया, देन डिक्रीज। तो जब आपका कैश डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है, तो यू पुट एंट्री क्रेडिट। होप यहाँ तक क्लियर। तो अब इसकी जर्नल एंट्री जो है पहले वाले की, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये अब मैंने सिंपल, आप जो है आप इसके थ्रू जा सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। मैंने नीचे नरेशन भी दी हुई है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन बिल्कुल ही शॉर्ट प्रिसाइज मैनर में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर ज़्यादा स्टोरियाँ पढ़ने की उनको आदत नहीं होती है, तो वो बिल्कुल प्रिसाइज में अगर आप इसको टू द पॉइंट लिखे तो विच मतलब इट इज़ मच मोर बेटर फॉर यू गाइज। तो ये जो है ये जर्नल एंट्री है इन सब की। जैसे ये दूसरा पार्ट है, ये मैंने अब इस सब को जो मैंने पिछली बार आपको, जो मैंने मतलब प्रीवियस स्लाइड्स में आपको पढ़ाया, ये उसी का अब मैंने उसको प्रैक्टिकली एक जर्नल में डाल दिया है। बाकी एंट्रीज हमने पहले ही पढ़ी, क्रेडिट कैसे हुआ, डेबिट कैसे हुआ, और क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, डू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, एंड आई होप हम जो आगे भी वीडियोस अपलोड करेंगे उससे आपको हेल्प हो जाएगी आपकी पढ़ाई में। हम लोग कोशिश करेंगे हमारी वीडियोस को और अपग्रेड करने की। आप लोग प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए कि आप लोगों को ऐसे स्लाइड बेस पे पढ़ाई करनी है हमारे साथ मिलके, या आप लोगों को हमारे साथ बिल्कुल वाइट बोर्ड पे आप लोग चाहते हैं क्लासेस हों। वील डू एज यू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।